रिया के मोबाइल में सुशांत केस के राज। एक बच्चे को मार दिया, इसके नीचे लेवल क्या जाएगा? रिया को भेजे मैसेज से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। सुशांत की मौत का मोबाइल कनेक्शन। मुंबई पुलिस की तफ्तीश, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच। बिहार पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, सीबीआई की जांच शुरू करने की तैयारी। और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने पर उठाए जा रहे सवाल। सुशांत की मौत का सच अब तक सामने नहीं आया है। कानूनी दांवपेच इतने जटिल होते जा रहे हैं कि यह केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। कौन किसके क्षेत्राधिकार का हनन कर रहा है, कौन ईमानदारी से तफ्तीश को सही दिशा में लेकर जा रहा है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। और सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है, यह अब तक राज बना हुआ है। लेकिन रिया का मोबाइल फोन इस राज से पर्दा उठा सकता है। रिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझा सकती है। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए यह व्हाट्सएप चैट जो सुशांत के पिता ने जारी किया। 29 नवंबर 2019 के इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत के पिता रिया से सुशांत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे। इसीलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। जी हाँ, रिया ने यह जानते हुए कि सुशांत के पिता परेशान हैं, उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। जिसके बाद के सिंह बेचैन हो गए और उन्होंने रिया की मैनेजर श्रुति को व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ्लाइट की टिकट भेज दो। श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता का मैसेज पढ़ा जरूर लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रिया और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी सुशांत के पिता से बात क्यों नहीं करना चाहती थी? सुशांत ने अपने पिता से किस परेशानी का जिक्र किया था? क्या सुशांत रिया की वजह से परेशान थे? रिया और श्रुति सुशांत के पिता को क्या उनके पास नहीं आने देना चाहती थी? सुशांत के पिता के सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने सुशांत को परिवार से अलग किया। रिया ने पिता को सुशांत से बात करने से रोका, पिता को बेटे से बात नहीं करने दी। रिया ने सुशांत को बहनों से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से दूर किया था या नहीं, इसका सच पूरी तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल रिया इस केस में घिरती नजर आ रही हैं। उनके मोबाइल और लैपटॉप से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़े कई अहम राज छिपे होने की आशंका जताई गई है। तो शायद यही वजह है कि सोमवार को 9 घंटे चली पूछताछ के बाद जब रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकली तो उनका चेहरा बुझा बुझा था। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से हुई पूछताछ में विरोधाभास होने के बाद ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिया के भाई शोविक का 1 मोबाइल फोन जब्त कर लिया। रिया के पिता इंद्रजीत का मोबाइल फोन भी ईडी ने ले लिया। इसके अलावा सभी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए। ईडी रिया समेत बाकी लोगों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवाएगी। सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पड़ताल होगी। कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी। यही नहीं, फोन डंप एनालिसिस के जरिए
डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब तक प्रवर्तन निदेशालय को रिया के मोबाइल फोन से कुछ बातें पता भी चली हैं। मसलन 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने 2 नामी फिल्म डायरेक्टर से मदद मांगी थी। इनमें से एक डायरेक्टर से फोन कर रिया ने किसी नामी पत्रकार का नंबर भी मांगा था। रिया उस पत्रकार के जरिए एक लेख छपवाना चाहती थी। हालांकि रिया पत्रकार के जरिए कौन सा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? क्या रिया सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? इसका पता तो अब तक नहीं लग पाया। लेकिन रिया का आर्टिकल सामने आने से पहले ही सुशांत की मौत हो गई, जिसके बारे में मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। सुशांत के कपड़े पर मिला सफेद दाग उनके मुंह से निकले झाग की वजह से था। सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया था और पेट बिल्कुल खाली था। सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या हाथापाई के निशान नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े एक्टर थे कि देश जानना चाहता है और मीडिया वही दिखाता है जो देश की जनता सुनना चाहती है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कलाकार किस तरह से उसकी हत्या हो गई। ये देश को जानने का पूरा अधिकार है, इसलिए मीडिया को ब्लेम करना ये सही नहीं है। मुंबई पुलिस के दावों पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सुशांत के परिवार वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन कल तक सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया चक्रवर्ती को अब मुंबई पुलिस से ही उम्मीद है। ऐसे में सुशांत केस से जुड़ा सच कब सामने आएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार सरकार सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराना चाहती है। सुशांत का परिवार भी मुंबई पुलिस की जांच से मुतमईन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने के पक्ष में नहीं है। इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में अपनी दलीलें पेश करने को कहा और फैसला सुरक्षित रख लिया। हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल है। तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर के ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की तफ्तीश में दिन रात लगी हुई। सुशांत के बही खातों से लेकर रिया और उनके परिवार वालों के हर लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुशांत की बहन से भी इस केस के बारे में पूछताछ हुई। लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की तफ्तीश में दिन रात लगी हुई है। सुशांत के बही खातों से लेकर रिया और उनके परिवार वालों के हर लेन देन से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुशांत की बहन से भी इस केस के बारे में पूछताछ हुई। तो इसी कड़ी में जब रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से सवाल किए गए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। श्रुति मोदी ने ईडी को बताया कि उसने कोई अवैध लेन देन नहीं किया है। सुशांत की जिंदगी से जुड़े सभी फैसले रिया ही लिया करती थी। श्रुति मोदी ने कुछ ऐसे बड़े फैसलों के उदाहरण भी ईडी को दिए। श्रुति ने ईडी को बताया कि जब रिया की सुशांत से मुलाकात हुई तो उस वक्त वो सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। यही नहीं, श्रुति रिया के कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट भी संभालती थी। लेकिन फरवरी 2020 के बाद श्रुति और सुशांत की बहुत कम मौकों पर बात हुई। श्रुति से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 3 बार पूछताछ की, जबकि मंगलवार को ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें मीतू सिंह ने बताया कि सुशांत के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए थे। तो सवाल ये कि सुशांत के अकाउंट से इतने पैसे गायब कैसे हो गए? क्या रिया ने धीरे धीरे सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया?
रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में पता चला है कि सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने अपनी मां संध्या चक्रवर्ती के जॉइंट अकाउंट से 33,340 रुपए के 2 चेक जमा करवाए थे। 33,340 रुपए की इतनी ही रकम सुशांत के अकाउंट से भी कंपनी में जमा की गई थी। रिया और शोविक के मुताबिक इस कंपनी में केवल यही 1 लाख रुपए लगाए गए थे। इसके अलावा कोई रकम इस कंपनी में नहीं लगाई गई। रिया के मुताबिक उन्होंने मुंबई के खार में घर लेने के लिए 60 लाख का लोन लिया है, जबकि 25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी उन्होंने अपनी आय से भरे। लेकिन रिया की ओर से जमा की गई आईटीआर की कॉपी से पता चलता है कि उनकी सालाना कमाई 18 लाख रुपए ही। सूत्रों के मुताबिक जब रिया से 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आईटीआर की किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। रिया की माने तो उनकी कमाई, खर्च, प्रॉफिट, घाटे से जुड़ी जानकारियां उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह ही देखते हैं। हालांकि ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया बॉलीवुड से होने वाली कमाई की जगह सामाजिक काम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होने वाली कमाई को अपनी बढ़ी हुई आमदनी का आधार बताती है, जो कि संदेह के घेरे में। इसके अलावा रिया अपनी आमदनी के जरियों के बारे में भी कुछ खास बता नहीं पाई, लिहाजा उनकी आय, निवेश और खर्च का सही आकलन कर पाना मुश्किल है। तो क्या सुशांत के पैसे से रिया अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी? इस बात की आशंका से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। जांच जारी है और केस से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। ईडी सच को खोद निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो सबको प्यार, पैसे और धोखे की इस कहानी की हकीकत से पर्दा उठने का इंतजार है। मैं 15 तारीख को गया था उनके फैमिली, पिताजी और भाई साहब जो है उनके साथ। उसके बाद से मैं हर चीज़ बता सकता हूँ मेरे ख्याल से। उससे मैं कहूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे ऐसे वीडियोस, चाहे वो फेक हो सकते हैं या फिर सही हो सकते हैं। सुशांत केस में पुराने वीडियो से मची सनसनी का सच। सुशांत और रिया के बीच मारपीट की इनसाइड स्टोरी। सुशांत के पैसे से बढ़ता गया रिया का बैंक बैलेंस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उससे जुड़े सैकड़ों सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश में पूरा मामला उलझता नजर आ रहा है। सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले मुंबई पुलिस अब नए खुलासे कर रही है, जिससे इस केस से जुड़े कई किरदार कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार तो पहले से ही रडार पर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तफ्तीश में सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी और श्रुति मोदी समेत रिया के करीबियों पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्यार, पैसा और धोखे की इस कहानी में कई पेच हैं। सुशांत केस के कई ऐसे पहलू हैं जो जांच के दायरे में हैं और बहुत मुमकिन है कि इन तमाम पहलुओं का सिरा तलाशने की कोशिश होगी तो इस मामले से जुड़ा सच सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है मुंबई पुलिस का दावा, जिसके मुताबिक सुशांत और रिया के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच कहासुनी हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। इसी के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। रिया और सुशांत के रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि रिया ने सुशांत का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। झगड़ा दोनों के बीच एक दूसरे के परिवार की वजह से हुआ था। मुंबई पुलिस ने सुशांत और रिया के झगड़ों का जो खुलासा किया है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन दोनों में झगड़े इस हद तक होते थे कि नौबत मारपीट तक पहुंच जाती थी? अगर ऐसा हो रहा था तो रिया ने इससे पहले ये बातें किसी और को क्यों नहीं बताई?
रिया ने ही कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि उसने खुद ही सुशांत के कहने पर उसका घर छोड़कर वो अपने माता पिता के घर पहुंच गई थी। सवालों की ये फहरिस्त तब और लंबी हो जाती है जब रिया और सुशांत के बीच हुए कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आते हैं। इन चैट में सुशांत की बहन प्रियंका का जिक्र है। रिया अपने भाई शोविक चक्रवर्ती की बर्थडे पार्टी में प्रियंका पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाती है, जिस पर रिया और सुशांत की लंबी बातचीत होती है। मेरा बेबी कैसा है? मैं ठीक नहीं हूं। मेरी बहन अब सिड भाई को बरगला रही है। विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला घुमाने की कोशिश कर रही है। वो मुझ पर यह बात डाल रही है कि मैं इसके लिए शारीरिक रूप से सजा दे रहा हूं। मैं इससे बहुत दुखी हूं। मीटिंग के बाद फोन करना। इसके बाद सुशांत रिया को एक मैसेज भेजते हैं जो उन्होंने अपनी बहन को किया था। इस मैसेज के जरिए सुशांत अपनी बहन प्रियंका को रिया के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए डांटते भी हैं, जबकि इसके बारे में सुशांत व्हाट्सएप के जरिए अपने रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी से भी बात करते हैं। सुशांत के घर वालों की माने तो इस व्हाट्सएप चैट के बाद 8 से 9 महीने तक प्रियंका और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन वक्त बीतने के साथ सुशांत को पता चल गया कि रिया ने झूठ बोलकर उनका इस्तेमाल किया था। रिया ने सुशांत को उनके परिवार वालों से दूर करने की साजिश रची थी, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में सुशांत ने खुद प्रियंका को फोन कर माफी मांगी थी। सुशांत के परिवार के सामने रिया का कच्चा चिट्ठा खुल चुका था। ये तो उसने जब वो आई सुशांत के जिंदगी में 3 दिन में घर में शिफ्ट कर गई, और घर में जब शिफ्ट किया तो इत्तेफाक से प्रियंका वहां पे थी, और प्रियंका सुशांत से बहुत क्लोज थी। उसका अकाउंट्स में भी हेल्प करती थी, उसके बिजनेस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करती थी। जब भी सुशांत को जरूरत होती थी तो प्रियंका और उसके हस्बैंड जाके मदद करते थे। तो रिया ने देखा कि जब तक प्रियंका इसके जिंदगी में रहेगी, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहेगा, तब तक उसका कंट्रोल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पहला काम किया कि प्रियंका के खिलाफ उसने भड़का दिया। सुशांत और प्रियंका के बीच अनबन थी या नहीं? रिया ने जानबूझकर भाई बहन के बीच गलतफहमी पैदा की थी या नहीं? रिया सुशांत को उनकी बहन प्रियंका के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा कर रही थी या नहीं? रिया प्रियंका के बारे में सुशांत को झूठ क्यों बोल रही थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अप्रैल 2019 में सुशांत की बहन प्रियंका अपने पति के साथ मुंबई आई थी। इसी दौरान प्रियंका पहली बार रिया चक्रवर्ती से मिली थी। सुशांत, उनकी बहन प्रिया, उनके पति और रिया 18 अप्रैल को पावना डैम के फार्म हाउस गए थे और 19 अप्रैल तक वहीं रुके थे। 20 अप्रैल 2019 को प्रियंका को वापस दिल्ली जाना था, लेकिन सुशांत की जिद की वजह से उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। उसी दिन रिया बताती है कि शाम को उनके भाई शोविक की बर्थडे पार्टी है। सुशांत थकावट की वजह से पार्टी में जाने से मना कर देते हैं और घर पर ही आराम करते हैं। ऐसे में रिया सुशांत की बहन प्रियंका से उस पार्टी में आने की जिद करती है। लेकिन जब शाम को प्रियंका पार्टी में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यह बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि मौज मस्ती की पार्टी है, जो सुशांत के क्रेडिट कार्ड पर हो रही है। लेकिन सुशांत की बहन प्रियंका कुछ नहीं कहती और घर वापस आकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी के बाद रिया सुशांत को प्रियंका के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या रिया ने अपना भेद खुल जाने के डर से सुशांत को उनकी बहन के खिलाफ भड़काया? क्या रिया को इस बात का डर था कि प्रियंका पार्टी में हो रहे खर्च का सच सुशांत को बता देंगी? क्या इसी वजह से उन्होंने सुशांत के कान भरे और प्रियंका को गलत साबित करने की कोशिश की? उसका इंटेंशन कुछ और था, सुशांत का इंटेंशन कुछ और था। सुशांत ने जो भी अपने सिस्टर के साथ अगर कोई किया, मेरे को मालूम नहीं इसके उतना डिटेल, लेकिन जो भी किया वो इसी गलतफहमी में किया कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है, ये जो बोल रही है इसका फिलहाल मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाद में सुशांत को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इसका गेम तो कुछ और ही था। ये लाइफ पार्टनर बनने नहीं आई थी, सिर्फ ये बिजनेस पार्टनर बनना चाहती थी और सुशांत के पैसे पे मजे लेना चाहती थी। रिया सुशांत के साथ हुई व्हाट्सएप चैट ऐसे समय में सामने लेकर आई हैं जब सीबीआई ने उन्हें और उनके परिवार को सुशांत केस में आरोपी बनाया है। जब सुशांत के परिवार वालों ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए, लिहाजा व्हाट्सएप चैट सामने लाने की टाइमिंग सवालों के घेरे में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है, तो इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो ये है। इसमें सुशांत अपनी बहन प्रियंका सिंह, उनके पति सिद्धार्थ सिंह और अपने स्टाफ के साथ
पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 घंटे तक चली ये रुद्राभिषेक पूजा सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित कैप्री हाइट्स बिल्डिंग की 15वीं मंजिल वाले फ्लैट में हुई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूजा में रिया चक्रवर्ती शामिल नहीं थी, जबकि यह वीडियो 9 अप्रैल का बताया जा रहा है। जाहिर है ऐसे तमाम वीडियो रिया और सुशांत के बीच हुई बातचीत, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप मैसेज सुशांत केस में अहम साबित हो सकते हैं। सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाने में जांच एजेंसियों को सुराग हासिल हो सकते हैं।